मेरा ताकि प्रश्न ये है कि अगर अगर कोई रात्रि भोजन करे, उसमें कोई जीव गिर गया हो तो वो ही खा ले तो क्या हो क्रिया करा जाए? क्या करा जाए? उसको तो मांस खाने का दोष लगेगा। कीड़ा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होते हैं और इन सबों को मांस संज्ञा है। तो रात में खाने वालों को मांस खाने जैसा पाप लगता है, पानी पीने वालों को खून पीने जैसा पाप लगता है। जैसा मतलब उसमें इतनी सारी जीव राशि या इस तरह का वो विकृत हो जाती है वस्तु। तो कोशिश करें, दिन है और सूरज रहता है तो पाचन तंत्र भी सही रहता है। रात में जो पेट में पड़ जाता है वो सड़ता है, बीमारियां होती हैं, गैस बनती है। ओम नमस्ते गुरुदेव। एक बहन है जो गए साल परसों में घर में ऐसे ही थोड़ी गिर गई। इसके बाद में कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, मंदिर तक नहीं जा पा रही है। उसका कारण क्या है और कैसे ठीक हो सकती है वो धर्म के मर्यादा से हिसाब से? असहता के उदय होते हैं बहुत सारे। एक समय तक आदमी कुछ भी करता है, छोटा बच्चा गिर जाए तो उसको चोट नहीं लगती, चोट लग जाए तो फटाफट थोड़े दिन में सही होती है। लेकिन एक उम्र के बाद कोई गिर जाए, और आजकल जितने एक्सीडेंट रोड पर होते हैं ना, उससे ज़्यादा बाथरूम में होते हैं, घर में किचन में होते हैं। फर्श ऐसे चिकने चिकने बना देते, कहीं भी पानी डाल दिया या किसी तरह से सावधानी न रखी, लपस गए, रिपट गए, बीमार पड़ गए। कई डॉक्टरों को तो दिखाया जो भी है डॉक्टर को दिखाओ और योग उपचार कराओ, फिर भी और थोड़े से धर्म ध्यान करें, नमोकार मंत्र के जाप करें। ओम। नमोस्तु आचार्य जी। ये स्त्री पर्याय में कौन से पाप कर्म के उद्देश्य से मिली है और इसके छूटने के क्या उपाय है? स्त्री पर्याय, गाय की पर्याय तो नहीं मिली, बकरी की तो नहीं मिली, स्त्री की मिल गई, यही बहुत बड़ी मिल गई। अब इसी में ही देव पूजा कर लो, आहार दान कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, तो स्त्री पर्याय से चेंज होकर के देव पर्याय हो जाएगी। एक प्रश्न पूछने की क्षमता तो मिली कम से कम, और स्त्री पर्याय या पशु पर्याय में तो वो भी चांस नहीं है। इसलिए आपको इसको बहुत बुरा मत समझिए, अपितु इसमें जितने योग्य उचित कार्य करने का मौका मिलता है उसका सदुपयोग करते जाइए, ताकि और पुरुषत्व के साथ, आत्मज्ञान के साथ आगे बढ़ोगे, अगले भाव में पुरुष बन जाओगे, पार हो जाओगे। ओम। नमो आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, दिशाएं चारों अच्छी होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन जब कोई मकान या प्लॉट कोई देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि पूरा उत्तर का ही सही है केवल और दक्षिण का नहीं लेना चाहिए। तो और एक जो टी सेट प्लॉट होते हैं ना, उसके लिए भी ऐसे कहते हैं, मतलब लोगों के मन में रहता है कि ये अच्छा नहीं है। तो इसका क्या समाधान हो रहा है? द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क तो पड़ता ही है। अब जैसे दक्षिण दिशा, तेज सूरज की सीधी किरणें घर में एक तरह का अति एनर्जी पैदा कर सकती हैं। अस्तिम होता हुआ पश्चिम का सूर्य उदासीनता पैदा कर सकता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, इनके थोड़े मोड़े फर्क पड़ते हैं। और वास्तु शास्त्र में सब दिशाओं के घर बनाने का भी विधान है, बस उसके अपने तरीके हैं, उसके भी अपने सिद्धांत हैं। लेकिन पहली शर्त यही होती है, बोले पूरब और उत्तर में हो तो सबसे बढ़िया, लेकिन दक्षिण का है तो फिर पंडित जी का लंबा तिलक करो तो बताएंगे कि किस ढंग से कहाँ दरवाज़ा निकालो तो कहाँ बन जाएगा। दक्षिण का भी बन सकता है, पश्चिम का भी बन सकता है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। गणद्रवलय स्तोत्र महाराज जी, उसके नीचे वो लाइन, हर अक्षर के नीचे लाइन है, उसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा मतलब है उसका। जो मुनि ऐसे रिद्धिधारी हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, वीतरागी हैं, उन सब मुनि राजों को, गणधर भगवंतों को हमारा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोकार मंत्र को अपन क्यों पढ़ते हैं? नमोकार मंत्र अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार है।
नमोकार मंत्र पढ़ने से शांति मिलती है, पाप मिटते हैं, पुण्य बढ़ता है, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम ह्रीम संभव शरण पद्म सूर्य वस्वादि वर्धमानांते विनमय, इस मंत्र का अर्थ क्या है महाराज? समोषण में विराजित पद्म सूर्य, पद्म सूर्य का मतलब कमलासन, सूर्य के समान आभा मंडल सहित, या पद्म सूर्य जैसे कमलों को सूर्य खिलाता है, ऐसे भव्य जीवों के मन को खिलाने वाले, रसभा आदि से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर या जितने तीर्थंकर हैं उन सबों को हमारा नमस्कार हो। एक सामासिक पद है ये, समावर्षण स्थित पद्म सूर्य वृषभादि वीरांत। पंडित जी ने बताया था कि पदम का मतलब तो पहले वर्तमान भविष्य वाले, और भविष्य वाले मतलब सूर्य, और भूत वाले मतलब एक बात। हाँ, दूसरी बात है कि आप पद्म नाम के, महापद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। वो पद्म नहीं है, वो महापद्म। तो महापद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। अब सूर्य नाम के पहले कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन सूर्य नाम के एक तीर्थंकर हुए भी हैं, आगे भी होंगे। तो जो भी अर्थ आपको अच्छा लगे वो ईशो समझ लो और उसी के हिसाब से चलो। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आज के समय में झूठ बोलने से पाप लगे ना लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत बढ़ जाती है और दुश्मन बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? झूठ ही बोलते रहो। बचने के लिए करना है। हाँ, अभी आपको जाना है मुंबई और बस वाले से झूठ बोलो मुझे दिल्ली जाना है। अभी आपको जाना है मंदिर आदिनाथ दर्शन करना और बोले मुझे इंदिरा नगर जाना है। अभी आपको रूम नंबर 10 में जाना है, आप लोगों से कहो मैं 20 में जा रही हूँ, तो आप क्या होगा? भले आज कितना भी झूठ का बोलबाला हो, लेकिन आप व्यवहारिक जीवन में अगर झूठ के रास्ते चलेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते। आपको रोटी खाना है तो रोटी बोलना पड़ेगी, पोटी नहीं बोलोगे। झूठ बोलो आज मुझे रोटी नहीं खाना, मुझे पोटी खाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसलिए हाँ, कई चीज़ों में है कि लोग झूठ बोल बोल करके और अपना वो तमाशा तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि सत्य के बिना दुनिया नहीं चल सकती, झूठ के बिना चल सकती, परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता। कुछ मुद्दों में लोग ऐसी चालाकी करके झूठ करके हीरो बन जाते हैं, लेकिन जब वो परतें खुलती हैं ना तो उनकी क्या हालत होती है, जिसके भी उदाहरण सामने हैं। कितने दिन तक ढका रहेगा? इसलिए समझदार लोगों को सत्य के रास्ते ही चलना चाहिए। और झूठ बोलने से मुसीबत, सत्य बोलने से मुसीबत जैसी दिख रही है कि हाथों हाथ कोई समस्या खड़ी होगी, तो या तो वहाँ से रास्ता काट के निकल जाओ या मौन हो जाओ। आपका ही विषय है तो फिर आप डटे रहो। इस तरह से वैसे भी आप डटे रह सकते हो, ऐसा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ भगवान जी के भाई कमट ने बहुत उपसर्ग किए थे, तो वो हर जन्म में पार्श्वनाथ भगवान जी के भाई थे। अभी पत्रिका निकालती हैं जैनाचार, उन्होंने वो तो ऐसा होता है, पत्रिकाओं में भी होता है, सही लिखने वालों को भी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर भी डटे रहो। और पार्श्वनाथ भगवान का तो पहले भाव में भाई थे वो, पार्श्वनाथ और मरुभूति। तो उस समय पार्श्वनाथ का नाम था कमट, उसका नाम था मरुभूति का नाम था, देखो पार्श्वनाथ का नाम था मरुभूति और दूसरे का नाम था कमट। बाद में उसका नाम कमट ही कमट चलता रहा, जबकि हर भाव में कभी कुछ बना कभी कुछ बना। तो भाई नहीं रहे वो, हमेशा अलग अलग पर्याय मिली। वो हाथी बने तो वो सांप बन गए, वो मुनि बने तो वो शेर बन गया, वो देव बने तो वो नारकी बन गया। लेकिन 10 भाव तक उसने बराबर बैर बदला लेता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ ने अपनी क्षमा नहीं छोड़ी। इसका मतलब है जीवन में हमेशा क्षमा वाले बने रहें, समता धारण करें। भले 10 भाव लग जाएंगे, लेकिन गलत व्यक्ति को हारना पड़ेगा और आपकी जीत होगी। नमस्ते भगवान। नरेश केलावत गिंगला से।
जैन मतानुसार ग्रंथ तो वही प्रामाणिक माना गया है जो किसी निर्ग्रंथ के द्वारा कहा गया था, लिखा गया हो, किंतु छेड़ाला को क्यों इतनी प्राथमिकता दी गई जो पंडित जी दौलत राम जी द्वारा लिखा गया? निर्ग्रंथों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ही मानना चाहिए, लेकिन जो विशिष्ट स्वाध्यायी विद्वान के द्वारा और वीतराग भाव से भरे हुए हितकारी ग्रंथ लिखे गए उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पंडित दौलतराम जी एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं और उन्होंने बुद्धजन के छेड़ाला को देख करके एक बहुत अच्छे ढंग से छेड़ाला बनाई, जो कि अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं। फिर भी वह कविता इतनी प्रचलित हुई कि आज छोटे बच्चों और बड़े लोगों सबके बीच में वह छेड़ाला पढ़ा जाता है, समझा जाता है। कई सारी बातें, चार गति के दुख, सम्यक दर्शन वगैरह की चर्चा उसमें अच्छी गंभीरता से आई है, तो उसको प्रसिद्धि मिली। और अधिकतम विषय उन्होंने पूर्वाचार्यों की गाथाओं के आधार से ही लिया है, इसलिए बाकी तो निर्ग्रंथाचार्यों के द्वारा रचे हुए ग्रंथ ही प्रामाणिक और प्रतिष्ठित हैं। ओम नमस्ते भगवान। आनंद मेहता, क्लेश को कैसे शांत करें? क्लेश को शांत कैसे करें? क्लेश से बचें तो क्लेश शांत हो। जहाँ क्लेश होता है, स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, तेज होता है, अधिकार जमाने की भावना होती है, वहाँ क्लेश हो ही जाते हैं। जहाँ द्वित्व होता है वहाँ क्लेश हो जाते हैं, और जहाँ एकत्व होता है, आप स्वतंत्र ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की आराधना में ही समर्पित हैं, तो क्लेश से बच जाते हैं। बाकी गृहस्थी है, व्यवहारिक कार्य हैं, किसी से जुड़ाव है, लगाव है, दुराव हो जाते हैं। इसलिए क्लेश से बचना है तो द्वत्व से बचने की कोशिश करो, जंजाल से बचने की कोशिश करो, अति व्यवहार से बचने की कोशिश करो, बहुत सारी पद प्रतिष्ठा अधिकार की कोशिश से बचो, तो क्लेश से बच पाएंगे। वरना संक्लेश बहुत बुरी आयु का आश्रय बंध तक करा देते हैं। इसलिए सावधानी बरतना ही एक रास्ता है, सम्यक ज्ञान ही एक रास्ता है। ओम नमस्ते भगवान। नेहल जैन उदयपुर से, यशोधर चरित्र के आटे का मुर्गा वृत्तांत से हमने संकल्प हिंसा के बारे में जाना। तो महाराज जी, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मुझे भी पुतलों पर पिन्स लगाकर डिज़ाइन बनाना पड़ता है और हाथी घोड़े की प्रिंट वाले कपड़े पर मशीन चलाना पड़ता है, तो हमें भी संकल्प हिंसा का दोष लगेगा? यदि हाँ, तो हमें ऐसे कार्य का सही किस प्रकार करना चाहिए? यदि आप चित्र को सिर्फ चित्र समझ रहे हैं कि मैं हाथी की डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये हाथी वाली डिज़ाइन के ऊपर मैं मशीन चला रहा हूँ, ये हाथी नहीं है, ये ओनली सिर्फ डिज़ाइन है, और आपकी ये समझ है और विवेक है और उसी अहिंसक भाव से ही आप अपना कर्म कर रहे हैं कि मोर का चित्र है, कि बंदर का चित्र है, ये केवल फ़ोटो है, इस फोटो को बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अगर उसमें संकल्प किया कि अब मैं हाथी का गला काटूंगा, अब मैं बंदर की पूंछ काटूंगा, उसमें आपका जो क्रूरता से युक्त परिणाम है वो संकल्पी हिंसा में चला जाएगा। और जहाँ परिणाम सहज शांत हैं और खबर है कि भाई ये जो है ये कार्य है, चित्रकारी में ऐसा होता है और ये सब चित्र हैं, असल की चीज़ें नहीं हैं और ना असल में इन्हें मार कूट रहा हूँ मैं। ओम नमस्ते भगवान। परिणाम अगर कठोर हो गए तो हिंसा का दोष लगेगा, परिणाम सहज रहेंगे, समझदारी के रहेंगे, तो उसमें संकल्पी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। हम नवीना जैन पालोदा से, 10 लक्षण पूजन ने पंडित ध्यानत राय जी रचित में नारी को विष बेल कहा गया है, उसका क्या अभिप्राय है, जानना चाहिए। नमस्ते भगवान। अब क्या कहते और बताओ। संसार में विष बेल नारी तज गए,
जोगीश्वरा। ये विकार भाव से स्त्री के प्रपंच में पड़ करके ही तो जीव संसार में अटका हुआ है। क्योंकि राग उसका अपना है, लेकिन राग का निमित्त नारी वगैरह पदार्थ, व्यक्ति, इसके लोभ में, इसके लालच में। वास्तव में लिखा ऐसे है, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। किसी ने तो उस लाइन को सुधार करके क्या कर दिया, संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगीश्वरा। किसी ने कुछ और सुधार के कर दिया। उसका भाव समझने की जरूरत है। विष बेल इसलिए कि स्त्री जाति के प्रति जो पुरुष जाति का आकर्षण है, जो लालच का परिणाम है, वो विष बेल का काम है। बाकी वो भी जीव हैं, उनकी भी पर्याय हैं अपनी, इनकी भी पर्याय हैं। बस न समझी के कारण से, देह में आत्मबुद्धि कारण से वह उनकी देह में भी आत्मबुद्धि करता है। वो देह है ऐसा नहीं, वो भी एक आत्मा है, शरीर को ही आत्मा मानता है और इस तरह से शरीर पर आसक्त होता है। रागी लोग शरीर पर ही तो आसक्त होते हैं, आत्मा पर थोड़ी आसक्त होते हैं। जैसे वो प्यार करने वाले, और अगर मर गए, समझ लो एक मर गया, तो मरे हुए के साथ कोई प्यार करता है? फिर उसके लिए तो घंटे 2-4 घंटे रोएंगे, 2-4 दिन रोएंगे, 2-4-8 दिन बर्फ में रखे रहेंगे, महीने 2 महीने और अच्छे से उसको रख लेंगे फ्रीजर में, कितने दिन संभालेंगे? अंत में मिट्टी में ही मिलाना पड़ेगा। तो ये जो दृष्टि है देह के प्रति, देह को ही आत्मा मान लिया, ये गलत है। स्त्री मान रहे हो तुम, जबकि वह भी एक जीव है, वह भी एक आत्मा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने राग आदि के परिणाम, द्वेष के परिणाम, ईर्ष्या के परिणाम ऐसे गणित लगाते हैं, ये छोटा, ये बड़ा, ये खराब, ये अच्छा, ये हमारा, ये तुम्हारा। लेकिन प्रत्येक आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। इसलिए अगर आप लोग व्यवहार में भी हैं तो व्यवहार के ढंग से निभाओ और अपने चेतन तत्व में भी थोड़ा सा रमो जमो। तो स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति है, देखो पुरुष लोग अगर सम्यक पुरुषार्थ करें और द्रव्य क्षेत्र काल सही हो, भाव सही हो, संगनन सही हो, तो मोक्ष जा सकते। इसलिए पुरुषों को खास रूप से समझाया कि जंजाल में मत पड़ो, साधना करो और भव पार चलो। अब कोई स्त्री वर्ग भी हो, वो भी साधना करें, वो भी देश व्रत लें, तो उनके लिए भी पुरुष क्या हैं? विष के समान ही तो हैं। छोरियाँ छोरों की संगति करती हैं और फिसल जाती हैं, तो उनके लिए वो भी तो विष के समान है। विष के समान एक्चुअल में ना तो स्त्री है ना पुरुष, जो विषय वासना है वही विष के समान है। जिसने इसको मिटा दिया वो भगवान बन गया। ओम।